जय श्रीमन नारायण। आइए भक्तों, मैं एक लक्ष्मी नारायण की कहानी बहुत ही प्यारी से लेकर आई हूँ, तो चलिए सुनाती हूँ। एक समय की बात है, हैग्रीव नाम का एक राक्षस लक्ष्मी माता को बहुत ही तप करके प्रसन्न किया और वरदान मांगने के लिए लक्ष्मी माता को कहा। वरदान देने के लिए लक्ष्मी माँ ने कहा कि तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांगो। तो उस राक्षस ने, हैग्रीव ने कहा, मुझे नारायण को दान में दे दीजिए, मैं अपनी सेवक बनाकर ले जाना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी माता ने उसको तो वचन दिया था, तो उन्होंने दे दिया। लक्ष्मी माता ने नारायण को दान में दे दिया। उसके देने के बाद बहुत सी पछताते हुए कहने लगी कि यह तो राक्षस मुझसे ही मेरे नारायण को मांग कर ले जा रहा है, मैं अब कैसे इसको रोकूं। इस तरह कहते हुए बहुत क्रोधित हुई और कहने लगी कि नहीं, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। तभी नारायण कहते हैं कि आपने मुझे दान में दे दिया है तो मुझे जाना है तो पड़ेगा ही। इस प्रकार कहते हुए नारायण उस राक्षस हैग्रीव के साथ चल देते हैं। तभी जाते जाते मार्ग में लक्ष्मी माता कहती है, नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं अपने पति से अलग होकर किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए वह जाती है वहाँ और कहती है, मैं इस राक्षस को ही मार दूंगी ताकि मुझे मेरे पति वापस मिल जाए। तभी वह राक्षस कहने लगता है कि आप मुझे नहीं मार सकती, मेरे रक्षक नारायण है, मैंने इन्हें सेवक रूप में मांगा है, तो आप मुझे कैसे मार सकती है। वह कहने लगा कि हे प्रभु, हे नारायण, आप मेरी रक्षा कीजिए लक्ष्मी माता से। तभी नारायण लक्ष्मी माता के आगे आकर कहते हैं कि आप इन पर वार नहीं कर सकती, आपको मुझसे युद्ध करना होगा। इस पर यदि वार करोगी तो लक्ष्मी माता कहती है कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मैं इन्हें मारकर आपको वापस लूँगी। वह कहने लगे नारायण कि नहीं, आपने मुझे दान में दिया है तो यह गलत होगा, मैं इसका रक्षक हूँ। इस प्रकार कहते हुए तभी शनिदेव आते हैं और हैग्रीव को वहाँ से उड़ाकर लेकर चले जाते हैं। तभी माता ने कहा कि शनिदेव के कुदृष्टि पड़ने की वजह से ही मेरी मति फिर गई थी कि मैंने इन्हें दान में दे दिया, मेरे शत्रु शनिदेव है। इस प्रकार कहते हुए माता शनिदेव के ऊपर भी बहुत क्रोधित होती है और कहने लगती है, शनिदेव, मैं आपको भी दंड दूंगी, आपने मेरे शत्रु को यहाँ से क्यों हटा लिया। शनिदेव कहने लगे कि अगर मैं ना हटाता तो आप दोनों में युद्ध छिड़ जाता, और लक्ष्मी नारायण में युद्ध होने का मतलब है कि सारा संसार में संकट आ जाना। इस प्रकार कहते हुए शनिदेव उस राक्षस को एक एकांत जगह में ले जाकर छोड़ देते हैं। तभी नारायण भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं कि वह कहने लगा कि चलिए नारायण। तभी शनिदेव लक्ष्मी माता से कहते हैं, माता, आप मुझे जो भी दंड देना चाहे तो दीजिए, लेकिन इसे बल से नहीं, छल से इसे जीता जा सकता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नारायण को मुक्त कराऊं। तभी लक्ष्मी माता तो क्रोधित थी ही, कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें समय देती हूँ, लेकिन जल्दी करना, नहीं तो मेरे कोप से तुम भी नहीं बचोगे, ना ही वह राक्षस बचेगा। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मी माता अपने धाम में आ जाती है। वह नारायण को लेकर जाने लगता है मार्ग से। तभी शनिदेव एक सन्यासी के भेष बदलकर नारायण की मूर्ति हाथ में लेकर जब देखते हैं कि नारायण और वह राक्षस उसी मार्ग से आ रहे हैं, उसी जगह नारायण के प्रतिमा को धरकर पूजा आरती करने लगता है और कहता है कि हे नारायण, आप बहुत ही संसार को चलाने वाला है, उत्तम, बहुत प्रकार से उनकी बड़ाई करते हुए तभी वह हैग्रीव वहाँ आता है और कहने लगता है, यह नारायण को तो मैं अपने दास बनाकर अपने पीछे पीछे लेकर घूर रहा हूँ। तभी सन्यासी बने शनिदेव कहने लगे, नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता कि दुनिया को चलाने वाले नारायण तुम्हारे दास है, यह कोई और होंगे, यह नारायण नहीं है। तभी वह कहने लगा, नहीं नहीं, यह नारायण ही है, लो, मैंने नारायण का भोग लगाया है। शनिदेव ने वहीं एक प्रतिमा रखी थी, वहीं पर लड्डुओं का भोग लगाया था। वह हैग्रीव कहने लगा कि नहीं, मुझे भूख नहीं है। तभी शनिदेव की कृपा से उसकी भूख जाग जाती है। तभी वह उन्हें लड्डू देते हैं खाने के लिए और कहने लगे कि हाँ, बहुत ही भूख लगी है और दो।
वह कहने लगी कि सारा संसार को खिलाने वाला आपको नहीं खिला पाते, आप तो मुझे भी पेट भर कर भोजन नहीं करा सकते। तभी वह राक्षस कहने लगा, क्यों नहीं, मैं तो सभी को क्यों नहीं नारायण का पेट भर सकता। वह कहने लगे कि मैं नहीं मान सकता। शनिदेव कहने लगे, अगर तुम मुझे मेरा पहले पेट भर दो तभी मैं मानूंगा कि तुम नारायण का पेट भर सकते हो, जो दास बनाकर ले जा रहे हो। वह कहने लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तभी शनिदेव कहने लगे कि ठीक है, नारायण और हमारी शर्तों के बीच कोई नहीं आनी चाहिए। अगर तुमने मेरे पेट भर दिए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारे साथ नारायण है, लेकिन तुम्हें नारायण से लेकर भोजन मुझे नहीं देनी है और ना ही हमारे शर्तों के बीच में नारायण आएंगे। वह कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नारायण से कुछ नहीं लूँगा, मैं खुद ही लेकर आऊँगा। मैं इतना बलशाली हूँ कि मैं नारायण को दास बना दिया, तुम्हारे पेट क्यों नहीं भर सकता। इस प्रकार वह जाकर पेड़ों से फल तोड़कर एक डाल लाकर शनिदेव के देते हैं। शनिदेव देखते ही देखते सारे फल खा जाते हैं। दूसरी बार वह एक टोकरी में भरकर फल लाता है हेग्रीव राक्षस। तभी वह सब खा जाते हैं शनिदेव और कहते, और फल लाओ। जितना भी फल लाता वह शनिदेव सब खाते जाते। वह कहता, क्या हुआ है, कितना खाते हो तुम, इतने में तुम्हारा पेट नहीं भरा। वह शनिदेव कहने लगे, तुमने मुझे वचन दिया है कि मेरे पेट भरोगे, लियाओ दो। देते देते वह परेशान हो जाता है और कहने लगा, क्या मैं ही फल बन जाऊं कि मुझे खाकर तुम पेट भर लोगे। तभी शनिदेव तथास्तु कहते, हाँ फल बन जाओ, मैं तुम्हें खाकर पेट भर लूँगा। वह केदली के गांठ में परिवर्तित होने लगता है, आधा बदन उसका केले का वृक्ष बन जाता है। तभी वह कहने लगा, यह क्या हुआ। उन्होंने कहा, शनिदेव ने, तुमने ही तो कहा था कि मैं फल बन जाऊं और आप मुझे खा लो, तो इसीलिए तुम फल बन रहे हो। वह कहने लगा, नारायण मुझे बचाइए। तभी शनिदेव कहने लगे कि हमारे शर्त के बीच में यही तय हुआ था कि नारायण हमारे बीच में नहीं आएंगे। तभी नारायण कहने लगे कि नहीं हेग्रीव, मैं शर्तों के अनुसार मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। शर्तों के अनुसार ही मैं तुम्हारा दास बन के तुम्हारे साथ चल रहा था, लेकिन यहाँ तय हुआ था कि मेरे और तुम्हारे और इन इन सन्यासी के बीच में जो कुछ भी होगा उसका बीच में मैं ही नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। तभी वह कहने लगा कि आप कौन हैं, आप तो एक पुजारी सन्यासी नहीं लग रहे हैं। वह कहने लगे कि मैं क्यों बताऊं मैं कौन हूँ, तुम तो केदली बन जाओगे, मैं खाकर अपना पेट भर लूँगी। तभी कहने लगा कि नहीं नहीं, मुझे वृक्ष मत बनाओ, मुझे वृक्ष नहीं बनना है। तभी वह कहने लगे कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना करना होगा कि नारायण को अपनी दास से मुक्ति देनी होगी, मुक्त करना होगा अपनी वचनों से, तभी मैं तुम्हें केले के वृक्ष बनने से रोक सकता हूँ। वह कहने लगा, हाँ हाँ, मैं नारायण को नहीं मुक्त करूँगा। तो वह कहने लगा, ठीक है, फिर केले का वृक्ष बन जाना, मैं खाकर पेट भर जाऊँगा, वैसे भी तो तुम मरोगे, थोड़ी तुम जीवित रहोगे। वह कहने लगा, नहीं नहीं, मैं नारायण को अपने वचनों वादों से मुक्त करता हूँ, अपने दास नहीं है, मैं उन्हें मुक्त कर दिया। अब तो आप बता दीजिए आप कौन है, मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे केले का वृक्ष नहीं बनना है। तभी शनिदेव कहते हैं कि अपने रूप में तुम आ जाओ। शनिदेव की कृपा से वह हेग्रीव अपने रूप में आ जाता है, केला का वृक्ष नहीं बनता। तभी वह कहने लगा कि आप कौन हैं, आप साधारण व्यक्ति तो है नहीं, आपने मुझे छल से विष्णु भगवान को आज़ाद करवाया है। वह कहने लगे, नहीं, मैंने कोई छल नहीं किया, तुमने छल से माता लक्ष्मी से इन्हें दान में मांगा, उसी जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। यह कहते हुए वह शनिदेव, तभी नारायण कहते हैं कि अब तो अपने असली रूप में आ जाइए। तभी शनिदेव अपने असली रूप में आ जाते हैं और वह हेग्रीव कहते हैं, अब तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें केले का वृक्ष बना दूंगा। वह हेग्रीव नारायण को छोड़कर चले जाता है, क्योंकि उसे वह मुक्त करा दिया था। तभी नारायण शनिदेव के साथ अपने धाम को आते हैं। लक्ष्मी माता बहुत ही खुश होती है और कहती है, मैं तुम्हारे प्रति बहुत क्रोधित थी, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुमने मेरे नारायण को आज़ाद करवा दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। तभी नारायण और लक्ष्मी माता अपने धाम में बहुत खुशी प्रकार से रहने लगते हैं और शनिदेव अपने धाम में जाते हैं। तभी माता कहती है कि तुमने हमारे ऊपर बहुत
उपकार किया है भगवान को लाकर। जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा उसे शनि का दोष नहीं लगेगा कभी भी, यह मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी माँ खुशी खुशी अपने सागर में दोनों लक्ष्मी नारायण चले जाते हैं और शनिदेव अपने लोक के चले जाते हैं। इस प्रकार भक्तों शनिदेव ने अपनी युक्ति से नारायण को मुक्त करवाया। अभी सभी देवी देवता तभी प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं तो अगर नारायण ही राक्षस के दास बन जाए तो फिर संसार का क्या होगा। सभी देवी देवता खुशी खुशी अपने धाम को जाते हैं और इस प्रकार से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। भक्तों अब मैं आऊँगी दूसरी एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी कहानी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब मिलती हूँ दूसरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।